Hello everyone, welcome to Rainbow Study Lab. This is CS Urbi meeting you virtually through online class. Today we are going to enter in an organization, a big organization of commerce and management. Let's start with chapter number 1 of Organization of Commerce, Nature and Significance of Management Part 1. The weightage of this chapter is around 10 marks, where 3 marks, 2 marks and 1 mark question is being asked. Before starting this chapter, let us give a mini introduction about management. Management exists since ancient time. In a primitive area of the Stone Age, human beings were getting their food by hunting, fishing, etc. यानी कि मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस नहीं है जो अभी इन्वेंट हुआ है, ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। चाहे पुराने ज़माने के लोग फूड को हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे एक्सेट्रा, उसके लिए भी प्लानिंग, सुपरविज़न, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस वो यूज़ करते थे ताकि उनका काम अकम्प्लिश हो सके। एंड दिस प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट। नाउ we'll see the meaning of management given by different 3 authors. First, according to Kuntz and O'Donnell, management is the art of getting things done through other. यानी एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम काम करवा रहे दूसरों से। सेकेंड, लिविंगस्टन जैसे कि नाम में ही लिविंग है, तो इसकी डेफिनेशन में इसने बोला है मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ अचीविंग करना है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो हमने ऑब्जेक्टिव को पहले से सोच के रखा है उसको अचीव करना है। ऑफ अ बिजनेस यूनिट, कैसे? विद द यूज़ ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, कम टाइम और कम खर्चा में हमारा मैक्सिमम एफिशिएंट यूज़ हो सके अवेलेबल रिसोर्सेज का और हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, वो फंक्शन को बोलते हैं मैनेजमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड इकोनॉमिस्ट जॉर्ज आर टेरी, मैनेजमेंट इज़ सच अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या बताया उसने? प्रोसेस। लिविंगस्टन ने बताया था मैनेजमेंट एक फंक्शन है, और फर्स्ट वाले ने बताया था मैनेजमेंट एक आर्ट है। टेरी क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज़ सच अ प्रोसेस, प्लान एंड कंट्रोल। वो एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लान और कंट्रोल करता है 6M को। 6M क्या है? फर्स्ट M इज़ मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी and market. It provides leadership, coordination and direction to human effort which help to achieve the business objective. Now friends, we'll learn the next question, what is nature of management? First point included in this is the universal process. Management is a universal process, यानी कि हर यूनिवर्स के हर एक कॉर्नर पे हम लोगों को मैनेजमेंट दिखेगा। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड जहाँ पे पीपल आर वर्किंग इन अ ग्रुप, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं पर एक ग्रुप में, किसके लिए? फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। थर्ड, मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट है तो इंडस्ट्री में ही हमें दिखेगा, लेकिन हमें बहुत सारे सोशल और रिलीजियस फील्ड में भी मैनेजमेंट की प्रेजेंस देखी है। एंड फोर्थ, मैनेजमेंट एक्टिविटी इज सीन in a unit of each field and different department of this unit. Second point covered in this, goal oriented activity. Management is a tool and not a attainment. Management एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट ये नहीं कि वो अटेंड कर दिया। एवरी बिजनेस यूनिट इज़ एस्टैब्लिश, कोई भी बिजनेस यूनिट हो वो एस्टैब्लिश इसीलिए होती है ताकि उनको कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करना हो। एंड थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट जैसे कि नाम में ही दिख रहा है, फर्स्ट 6 लेटर मैनेज एंड लास्ट 3 लेटर्स इज मैन, सो मैनेजिंग योर मैन इज अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 और मोर पीपल। ग्रुप एक्टिविटी है यानी 2 से ज़्यादा लोग हो गए। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड जब 2 से ज़्यादा लोग वर्किंग टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। फोर्थ पॉइंट कम इज मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है, वंस इट बिकम डिफ़िकल्ट टू डिसकंटिन्यू। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, फिर अगर आपको उसको डिसकंटिन्यू करना है तो इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड है
येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले तो हमने क्या सीखा था कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, वो गोल आपने अचीव तो कर लिया, उसके बाद क्या मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा? नहीं। बट मैंने अपने सेकंड पॉइंट में ये भी सीखा था कि मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी आपने जैसे गोल अचीव कर लिया, आपके सेकंड गोल और सेकंड ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लिए ये चलता रहेगा। न्यू ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट, क्योंकि इसके ऊपर वाले पॉइंट में बोला कि गोल ओरिएंटेड तो है बट वो स्टॉप नहीं हो रहा। स्टॉप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि थर्ड पॉइंट में लिखा है न्यू ऑब्जेक्टिव और टारगेट डिसाइड करता है एंड द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, अचीविंग दैम एंड रीडिफाइनिंग दैम कंटिन्यूअसली गोज ऑन। फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। ऑफ कोर्स जैसे कि ग्रुप एक्टिविटी में ही हमने देखा है, ग्रुप एक्टिविटी इज डन बाय 2 or more पीपल, वैसे ये भी एक ह्यूमन प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी, यानी पूरे यूनिवर्स में मैनेजमेंट तो दिखेगा बट मैनेजमेंट इज इम्पॉसिबल अगर उसके अंदर ह्यूमन ही इंक्लूड नहीं हो। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। आपको मैं हज़ारों मशीनें दे दूँ, हज़ारों कंप्यूटर दे दूँ, बट उसको यूज़ करने वाला ही नहीं होगा तो उसका मतलब क्या? So this is what human element is an important part. Management is done by the human being and for the human being. तो इसमें हमने क्या देखा? सेंटर में कौन है मैनेजमेंट के? मैन। Thus it is a human process which is done by and for the man. Next topic is management is a decision process. अब हमें डिसीजन तो लेना पड़ेगा। फर्स्ट, डिसीजन प्रोसेस इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये एक फंक्शन है पूरे मैनेजमेंट का। वन ऑफ द फंक्शन इज डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन कॉन्स्टेंटली वाइल मैनेजिंग बिजनेस। मैनेजमेंट को हमेशा डिसीजन तो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस था। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। आफ्टर टेकिंग डिसीजन मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट। जैसे उन्होंने डिसीजन लिया, मैनेजमेंट उसको प्रोसीड करने लगेगा कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। दस डिसीजन प्रोसेस इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेवेंथ पॉइंट इज माई फेवरेट, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। जैसे कि साइंस में उसके खुद के ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं, तो मैनी राइटर्स ने ऐसा भी कहा है कि मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। मैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द मैनेजमेंट, देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम। अगर हमें किसी और से काम करवाना है तो उसके लिए पहले आपके पास क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? फर्स्ट इज़ प्रोफिशिएंसी, सेकंड इज़ इंटेलिजेंस, थर्ड इज़ क्लेवरनेस एंड फोर्थ इज़ इंसाइट। एंड इट इज़ नोन एज आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। जैसे हमने पहली डेफिनेशन में भी पढ़ा था, ये एक ऐसा आर्ट है जिसके थ्रू आप दूसरों से काम करवाते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज हैंडेड ओवर टू ट्रेंड एंड एक्सपर्ट पीपल। आज के टाइम पे मैनेजमेंट का काम बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग संभाल रहे हैं। इन रिसेंट टाइम मैनेजर्स हैव ऑल्सो अडॉप्टेड प्रोफेशनलिज्म लाइक अ प्रोफेशनल पीपल कौन? लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड। Thus it is clear that management is a profession too. This point is very important part of this question. It can ask for the 2 marks: how management is a science, how management is an art, and how management is a profession. Now the most important part of this chapter is the formula. As our name is the Rainbow Study Lab, तो हम लैब में कुछ तो प्रोसेस करेंगे। हमने सारे पॉइंट्स मिलाकर एक फिल्टर की है और फाइनली उससे हमको बाहर क्या निकल के आया? CD. Yes, the key of this answer is CD house. C stands for continuous process, D decision process, H human activity, U universal process, G goal oriented activity, and 6 goal group activity. Thank you for watching our video. I hope you like it, and please download the Rainbow Study Lab from Play Store to get all latest updates. Please subscribe, like and share.